हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल का एक और नया पार्ट, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और उसके अलावा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल का आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ठीक है। आप लोगों ने लर्न किया हुआ है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो थियरम है हमारे पास 6.7, थियरम 6.7। ठीक है, ये आपसे बोल रहे हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। एंगल के सभी एंगल का सम, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, लर्न भी किया है आप लोगों ने, आज इसी को प्रूव करेंगे। इसमें आई होप कई लोगों को प्रूव भी करने आता होगा। ये बात हो रही होती है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मींस इंटीरियर एंगल। केवल ट्रायंगल के इंटीरियर जो बनते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो यहाँ इंटीरियर ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, प्रूव करेंगे। मान लो ये ट्रायंगल में ऐसा दिया हुआ है, ठीक, ए बी सी गिवन a triangle ABC, ट्रायंगल ABC गिवन है। हमें प्रूव करना है इसमें, प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। एंगल के ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। कंस्ट्रक्शन ड्रा ABC हो गया, डी ई पैरेलल BC पासिंग थ्रू ए से होते हुए BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा किया। ठीक है, ये लाइन आप B से होते हुए AC के भी पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, C से होते हुए AB के भी पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। तो कहीं से भी ड्रा कीजिए। यहाँ पे हमारा ये बेस साइड लिए थे, तो इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रा किया और इस लाइन का नाम रखा हमने DE। ठीक, अब मान लो कि ये एंगल 1 है, ए का 1, इसे मान लो एंगल 2 है, इसे मान लो एंगल 3। ठीक, और यहाँ पे एंगल मान लो 4, ये वाला एंगल बाहर 4, इसे मान लो एंगल 5। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ डी पैरेलल BC, हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि ये लाइन पैरेलल है, डी पैरेलल BC और इसका ट्रांसवर्सल क्या ले रहे हैं AB। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ट्रांसवर्सल ले रहे हैं AB। ट्रांसवर्सल के बारे में मैंने बताया था, पता है AB एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन पैरेलल में कोई ट्रांसवर्सल में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन का थ्योरम है, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई अल्टरनेट
क्लियर है? इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, एक मिनट, इसे इक्वेशन फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम ऐसे ही फिर से DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC एंड इस बार ट्रांसवर्सल ले रहे हैं AC ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वही था, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इसे इक्वेशन सेकंड मानो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो DAE को देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री। DAE इज अ स्ट्रेट लाइन यानी कि इस पर बनने वाले एंगल 4 प्लस क्या बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये हो जाएगा 180। एंगल सामने स्ट्रेट लाइन, क्लियर? चलिए अब इक्वेशन 1 को देखो 4 की जगह पे 2 है, इक्वेशन 2 देखो 5 की जगह पे 3 है, 4 और 2 इक्वल है, 5 और 3 आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 4 की जगह पे रखना है एंगल 2 प्लस 1 की जगह पे ऑलरेडी एंगल 1 है, 5 के स्थान पे रखना है, 5 के प्लेस पे रखना है एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब इसे ऑर्डर में कर लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम हमने लिखा है, ऑर्डर चेंज किया, एंगल 1 कौन सा एंगल है, एंगल A, ट्रायंगल का एंगल A है एंगल, तो यहाँ हमें मिलेगा एंगल A, एंगल 2 है एंगल B, एंगल 2B है एंगल B प्लस एंगल 3 हमने C को माना था, 3 इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, यहाँ से आया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल मेजर्स 180, ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का सभी एंगल 180 डिग्री होता है, इसे प्रूव करने के लिए एक लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे, तीसरे वर्टेक्स से होकर जाते हुए फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करेंगे, इसे दिखा देंगे कि एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं 180 डिग्री, फिर उनको रिप्लेस कर देंगे उनके इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर से, उसके बाद हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में थ्योरम है एक हमारे पास 6.8, the side of a triangle, if a side of a triangle is produced, 6.8, if a side of a triangle is produced, then the exterior angles formed, then the exterior angle so formed is equal to sum of opposite interior opposite angles is equal to the sum of is equal to the sum of the two interior opposite angles। हमसे करें किसी ट्रायंगल का अगर एक साइड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वह अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इसे समझ लो, जैसे एक ट्रायंगल हमें दे दिया A
बी सी, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका ले लो 3। मान लो BC को प्रोड्यूस करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे एंगल मान लो 4 बन रहा है। कौन से बोल रहे हैं? 4 जो होगा अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट, हाँ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये एंगल छोड़ देना है। 4 से जो एडजेसेंट 4 का एंगल है इसे छोड़ देना है। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2। अगर इस लाइन को यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ एंगल बनेगा 5, 2 को छोड़ देना है। 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3। इसे यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ये 5 होगा, 5 यहाँ पे कर लिए, मान 6 है, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही इसे बढ़ा दो यहाँ, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इस स्ट्रेट लाइन जो साइड बढ़ाई जा रही है ट्रायंगल की, उसकी मान लो ये है 7, 7 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2। 7 से जो एडजेसेंट है उसे छोड़ना। यही हमसे बोल रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म ऐसे ए पर भी बन सकता है। यहाँ मान लो 8 है, 8 को अगर लेंगे तो 1 को छोड़ो, 2 प्लस 3 के इक्वल। ठीक है, इस साइड भी एक बना लीजिए, 9 बनेगा, तो 9 इज इक्वल टू भी 2 प्लस 3 होगा। यही हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसे। इजी है, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो हमें गिवन है एक ट्रायंगल मान लो ABC whose one side is produced to D, A B C, और BC को हमने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक? D। ठीक है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ACD एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का, ये मान लो है। ठीक है, तो गिवन ट्रायंगल ABC whose side BC produced to D। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसका साइड BC बढ़ा के कहां तक आया है? D तक। ये हमें दिया हुआ है। इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू प्रूव हमें करना है कि एंगल ACD इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। 4 है तो इसे छोड़ देंगे, एंगल BAC और ABCP, एंगल ABAC प्लस एंगल ABC। आप ABC प्लस BAC भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमें प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलिए प्रूफ। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 1। रिजल्ट अभी प्रूफ किया है इसके पहले 6.7 थ्योरम में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसे मान लो ये इक्वेशन। उसके बाद BCD एक स्ट्रेट लाइन, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। BCD एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होगा। अब ये दो ही एंगल बन रहे हैं तो इसे हम क्या लिखते हैं? लीनियर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड बना लो, ये है बाय लीनियर पेयर। अब देखिए इक्वेशन 1 का भी RHS 180 है, इक्वेशन सेकंड का भी RHS 180 है, यानी इनका LHS आपस में इक्वल होगा। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा माइनस होगा, एंगल 3 कैंसिल। एंगल 4 इज इक्वल टू मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। 4 एंगल जो है वही हमारा एंगल ACD है, तो एंगल 4 की जगह पे लिख लो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 कौन सा है? BAC, एंगल BAC प्लस एंगल 2 कौन सा है? एंगल ABC, एंगल ABC। ये प्रूव करना था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है,
यहाँ से दो चीजें हम लोगों ने सीखा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेजर्स 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन्हीं की हेल्प से हम लोग अब एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थियरम रहेगा तो प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 7। इन फिगर 6.37 फिगर हमें बना के दिया हुआ है ऐसा। से बोला इस फिगर में EQR एक ट्रायंगल है, EQR ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें QT परपेंडिकुलर है PR, PR पे परपेंडिकुलर है QT। तो गिवन QT परपेंडिकुलर PR, मतलब यहाँ पे एंगल इस साइड दोनों साइड 90 डिग्री के बनेंगे। और दिया है TQR, एंगल TQR is equal to 40 डिग्री। एंगल SPR is equal to 30 डिग्री। हमसे कहा फाइंड x एंड y, तो यहाँ बना हुआ है y, यहाँ बना हुआ है x। ठीक है, ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, 30, और ये एंगल हमें दिया है 40। हमसे पूछा है x और y का वैल्यू फाइंड। तो अगर ट्रायंगल हम QTR को देखें, QTR इसमें ये एंगल है 40, ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर है, और x इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, इन ट्रायंगल QTR इस ट्रायंगल को लेंगे QTR। ठीक, एंगल QTR इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्री, बिकॉज QT परपेंडिकुलर PR। सभी एंगल को ऐड कर लो तो x या एंगल का नेम करके लिखो QTR, एंगल QTR प्लस TQR, एंगल TQR प्लस ये एंगल कौन सा बनेगा QRT, एंगल QRT इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, चलिए, तो QTR हमें पता है 90 डिग्री, प्लस TQR में गिवन 40 डिग्री, प्लस QRT हमारे पास है x इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लो, 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 130 ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हमें मिल जाएगा 50। क्लियर? फिर y हमें निकालना है, ये y। अब इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे किसी जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यस। ट्रायंगल अगर PRS को देखते हैं तो ये y इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी y इक्वल ऐसा सेट आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये एंगल है हमारा x, ये एंगल दिया है 30, ये यहाँ पे है y, ये y में क्या है इससे को देखो। ठीक है, इन ट्रायंगल PRS साइड एस आर प्रोड्यूस टू डी, साइड एस आर को प्रोड्यूस किया गया है कहां से तक, Q तक।
ठीक है। तो यहाँ से एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस पी आर, ये वाई एक्स और 30 के दोनों के सम की इक्वल हुआ। ये एंगल छोड़ना है, इसका एडजस्टेंट छोड़ना है, प्लस एंगल एस पी आर, ये है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो पी एस क्यू हमारे पास है वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर एस एक्स है, और एस पी आर हमें गिवन है 30 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये। ठीक, x और y दोनों की वैल्यू निकाल, x का वैल्यू निकालना है तो ट्रायंगल का QTR, इसमें x और 40 और ये एंगल QTR जो कि परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री बनेगा। इन तीनों का सम हो गया 180, तो x निकल गया। फिर y निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, y ट्रायंगल PRS का एक्सटीरियर। ठीक है, क्लियर है। Now example 8, in figure 6.38 हमें फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पे है बी सी, ये प्रोड्यूस हुआ है यहाँ तक ई, ये प्रोड्यूस हुआ है डी। ठीक, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। एक बाइसेक्टर बीओ एंड सीओ, बी से बाइसेक्टर किसका, किस एंगल का, सीबीई का, और सीओ बाइसेक्टर है बीसीडी का। ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ओ पर। Then prove that, वाले गिवन लिख लेंगे, bisectors of angle CBE and angle BCB meet at पॉइंट, इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये अगर बाइसेक्टर एंगल है OBC हमारा CBE का हाफ, ठीक है, एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ एंगल CBE, एंड सेकेंड वन यहाँ OCB जो होगा एंगल OCB, ये होगा हाफ एंगल BCB। तो प्रूव हमें करना है एंगल BOC, BOC मतलब ये एंगल BOC इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, 90 माइनस हाफ एंगल BAC, 90 में से ये एंगल माइनस करेंगे उसके इक्वल होगा ये एंगल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। ट्रायंगल एबीसी के एंगल्स, ये एंगल x, ये y, ये z। अब ABE एक स्ट्रेट लाइन, ABE एक स्ट्रेट लाइन, एंगल ABC और CBE मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री, ये लिखेंगे प्रूफ। एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर है, लीनियर
ठीक है, इसके ऊपर अगर एक स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिखिएगा ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए क्या है ए बी सी हमने अज्यूम किया है वाई प्लस सी बी ई का हाफ ये है टू बी सी, ठीक है, सी बी ई का हाफ एंगल है ओ बी सी, यानी अगर हमें सी बी ई को ओ बी सी के टर्म में लिखना होगा तो ये ट्रू टाइम आएगा, ओ बी सी बी ई का हाफ है, सी बी ई को अगर लिखना होगा तो सी बी इज इक्वल टू टू टाइम आएगा ओ बी सी, क्लियर, अदरवाइज ऐसे ही लिख लीजिए, बाद में हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए हम सी बी ई लिख रहे हैं, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5, क्लियर है यहाँ तक? चलिए दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन को दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, तो हाफ एंगल सी बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो 90, इसको हाफ करेंगे तो y अपॉन 2, और यही हाफ एंगल सी बी क्या है, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस y अपॉन, इसे इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर इस साइड देखेंगे, इस साइड में नहीं कर रहा हूं, इसमें भी सेम यही टर्म आएगा 90 माइनस जेड, जैसे ये 90 माइनस वाई आया, ओ बी सी 90 माइनस वाई आया, ऐसे ही ओ सी बी जो होगा 90 माइनस जेड अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, सेम ऐसे ही करना होगा तो कर लीजिएगा, इसे स्ट्रेट लाइन दिखाना है, जेड प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180, तो बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, हाफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस जेड अपॉन, हम यहाँ लिख रहे हैं सिमिलरली एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस जेड अपॉन, ये इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है ना? अब इन सभी एंगल को अगर हम ऐड कर दें, एंगल बी ओ सी होगा ओ बी सी और ओ सी बी इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ओ बी सी हमें पता है 90 माइनस वाई अपॉन 2, और सी बी ई भी पता है 90 माइनस वाई अपॉन 90 माइनस जेड अपॉन 2, ओ सी बी पता है जेड अपॉन 2, ओ बी सी पता है 90 माइनस वाई अपॉन 2, ओ बी सी की जगह पे लिखेंगे हम लोग 90 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ओ सी बी की जगह पे 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके आगे यहाँ देख लीजिए, 90 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, यहाँ 180 डिग्री प्लस राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया कैंसिल, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस है इसे इधर माइनस y अपॉन 2 माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा y अपॉन 2 प्लस z अपॉन, ठीक है, यहाँ से ले लो हाफ कॉमन, हाफ तो y प्लस z। अब अगर इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी सी को, तो y x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसे हम लोग एक एक निकाल ले रहे हैं, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, यानी कि x y प्लस z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 6। अब यही y प्लस z की वैल्यू यहाँ रखो, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री माइनस x,
ये हो गया एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे 90 डिग्री और यहाँ x अपान हाफ का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x अपान 2 जो है यही एंगल है आपका BAC अपान 2। तो इसे में से अगर आप ऐसे लिखो इसे हाफ x जो है यही आपका एंगल BAC है। तो ये हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में लिखिएगा हेंस क्लियर। तो यहाँ से हमने एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स और दोनों थ्योरम आपको बता दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू।